तालीम से ही तस्वीर बदलेगी, इस जुमले को नतीजों से साबित किया है द हिंद गुरु एकेडमी ने। लॉकडाउन की दुश्वारियों के दौरान नीट में बड़ी कामयाबी हासिल की है। आज एकेडमी ने नीट में सिलेक्ट हुए अपने बच्चों और उनके पेरेंट्स का स्वागत किया। कामयाब बच्चों ने एकेडमी के साथियों से अपने तजुर्बात साझा किए और उन्होंने हमसे भी अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। खिदमत खल्क़ के लिए ही मैं डॉक्टर बनी हूँ इंशाल्लाह। मैं कहूँगी कि मेरे वालिदैन का ही ये सपना था माशाल्लाह। जैसे कि मेरी जो बड़ी बहन है अल्हम्दुलिल्लाह वो AMU से MBBS कर रही हैं, लास्ट ईयर है उनका। मेरे बड़े भाई जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह जामिया से BDS कर रहे हैं, सेकेंड ईयर है। तो उनको देख के मुझे भी यही होता था कि इंशाल्लाह मुझे भी करना है। एतमाद देखिए, मैं कहूँगी कि कोचिंग पे तो बाद में ही होता है, पहले अपनी मेहनत पे मैंने यकीन किया कि मैं जितनी मेहनत करूँगी तो अल्लाह ताला मुझे उसी हिसाब से इंशाल्लाह नवाजेंगे। बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। जैसा कि फ़र्स्ट ईयर था तब भी सर ने कोचिंग के बेसिस पे देखें चाहे हॉस्टल के बेसिस पे देखें, हमें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फैसिलिटी सर ने प्रोवाइड की। ये जो सबसे पहले जब तो छोटे होते हैं तो ज़्यादा कुछ पता तो होता नहीं क्या करना है, तो मैं कहूँगा कि ख्वाब जो होता है वो माँ बाप ने दिखा दिया कि ये है। और मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ दोनों का कि बहुत ही अच्छा है और रास्ते पे मैं चला और उन्होंने बहुत हेल्प करी मेरी। पॉजिटिव थॉट जो आना होते हैं वो बहुत ज़रूरी है। मेरे पहले दिन से जो था मेरा यही था कि मेरा होगा, कोई ऐसी बात नहीं है घबराने वाली। मैं पहले दिन से आखिरी दिन तक मुझे अपने आप पे भरोसा था कि मेरा हो ही जाएगा। नेगेटिव थॉट मैं अपने आप से बहुत दूर रखता था। सर अच्छा रहा, टीचर अच्छे हैं, टीचर बताते हैं सर, सब कुछ डाउट वाउट सब क्लियर हो जाता है। करिए मैंने तो 9th क्लास से शुरुआत करी थी, मतलब चाहती जो बनने की डॉक्टर। तो जब से हमेशा डैडी ने मुझे मोटिवेट करा है, मेरे फादर ने, कि तुम्हें करना है, तुम नाम रोशन करोगे हमारे ख़ानदान का, ये सब। फिर जब मैंने 11th से कोचिंग लेनी शुरुआत करी ना, तो फिर उसके साथ मुझे मतलब कोचिंग ड्रॉप करना, कोचिंग से पिक करना और भी सारे बहुत काम होते हैं इसके अलावा। तो मतलब उनका अपना काम भी होता है, लेकिन फिर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतनी सब मेहनत करना, फादर की, मेरी मदर की और भाई बहन सब की, तो वो बहुत अच्छा सपोर्ट था। और जब मुझे यहाँ पे टीचर्स इतने अच्छे मिले हैं तो मेरे लिए ये सफ़र बहुत आसान हो गया सर। इसके लिए जो है मेरे माँ बाप जो है बहुत सपोर्ट किए मुझे। उन्होंने बोला कि आप जो है करो, आपको ज़्यादा सोचना नहीं है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उसके बाद मैंने जो है BDS के साथ फिर जो है 1 साल पूरा कंटिन्यू मैं हिंद गुरु एकेडमी में अपने डाउट्स क्लियर करता रहा। टेस्ट सीरीज यहाँ की मैंने ज्वाइन की और फिर अल्लाह ताला ने इतना अच्छा रिजल्ट दे दिया मुझे। बहुत अच्छा था मेरे लिए, काफ़ी हेल्पफुल रहा। मेरे जो डाउट्स वगैरह थे बायो के, फिजिक्स, केमिस्ट्री जो भी थे सारे डाउट्स क्लियर होते थे और स्पेशली इनकी जो टेस्ट सीरीज थी काफ़ी इफेक्टिव थी, उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। आइए जानते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों की कामयाबी पर क्या कहते हैं। चूँकि जब मैं पढ़ता था तो मुझे भी बच्चे डॉक्टर मजहर के नाम से बुलाया करते थे, तो वो मेरा एक ख़्याल था और वो ख्वाब था कि मैं तो नहीं बन पाया हूँ मगर मैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाऊँ। तो उसी ख्वाब को लेकर के मैंने बच्चों के साथ में मेहनत करनी शुरू की। मेरे 3 बच्चे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर हो गए हैं। बड़ी बेटी मरियम वो अलीगढ़ में है, छोटा बेटा मरियम से जो छोटे हैं वो जामिया में है, डेंटिस्ट का कर रहे हैं, और ये रहमत इनका अबाया है माशाल्लाह। तो उसमें कई बार हमारे सामने ये चीज़ आती है कि एक बच्चा भी नर्वस होता है, तो उस नर्वस को दूर करना पेरेंट्स का काम होता है। कई बार यह होता है कि फाइनेंशियल जो कंडीशन होती है वो भी सामने आ जाती है, मगर जब फ़र्ज़ हमारे दिल व दिमाग पर छाया रहता है कि ये बच्चों को आला तालीम देना फ़र्ज़ है, तो वो उसमें कोई भी ये चीज़ मायने नहीं रखती। एकेडमी में जब आपने दाखिल कराया तैयारी कराने के लिए, तो क्या मतलब, चूँकि एकेडमी नई थी और उस वक्त आपने इस पर भरोसा किया कि मैं यहाँ से दाखिल कराऊँ और बच्ची तैयारी करे, ये कैसे मुमकिन हो पाया कि ये एतमाद कहाँ से आपको आया? दरअसल वो आप लोगों के लिए नहीं होगी, क्योंकि मैं जानता हूँ नूर नवाज़ साहब को, वो मेरे भाई भी होते हैं, वो इस फील्ड में नए नहीं हैं, उनको बहुत बड़ा एक्सपीरियंस उसमें, उन्होंने कई हज़ार तो यहाँ से इंजीनियर बना करके निकाले हैं माशाल्लाह। और जब उन्होंने ये स्टेप लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और बेटी मेरी तैयारी कर रही थी तो मैंने ही सबसे पहले ये सोच करके कि नहीं, मेरे भाई जो हैं नूर नवाज़ साहब, वो बच्चों के बारे में, चूँकि नफ्सियाती बच्चों की वो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, ये अच्छी तरह से तैयारी कराएंगे। तो ये मेरे जहन में बिल्कुल बात नहीं थी कि वो नया है, सिर्फ चूँकि उसको चलाने वाले कौन हैं, मैंने ये चीज़ देखी है। मेरे साथ ज़की अहमद साहब हैं। ज़की अहमद साहब की साहबजादी आयशा ने नीट क्वालिफ़ाई किया है और हिंद गुरु एकेडमी से उसने तैयारी की थी
तो ज़की साहब मुझे बताइए कि आयशा को डॉक्टर बनाने का सपना आपने कब देखा और और वो 9th में थी तब हमने सोचा था कि, और आयशा ने भी खुद सोचा था कि मुझे डॉक्टर बनना है, और तभी से मैं उसके लिए मैं उसके पीछे उसके लगा कि तुम्हें भी डॉक्टर बनना है, और जहाँ तक मुझे हो सकती है उनकी तालीम, कोचिंग और उस सब के लिए मैं रहा उसके पीछे। हिंदू गुरु एकेडमी में आपने बच्ची को भेजा तैयारी कराने के लिए। ये एकेडमी खुद एक नई एकेडमी के तौर पर यहाँ देखी जा रही थी, भी 1 साल पहले लॉकडाउन में ये कायम हुई। कैसे लगा कि आपको यहाँ से तैयारी करके वो बच्ची आगे जा सकेगी? ये एतमाद कहाँ से आपको आया? जी, ये एतमाद तो असल में हम हिंद गुरु एकेडमी तो नई है, पर स्टडी पॉइंट जो है वो काफ़ी पुराना है, और करीब 20 साल से तो मैं हिंद गुरु स्टडी पॉइंट को मैं जानता हूँ, और ये आयशा 9th से ही स्टडी पॉइंट में पढ़ी हैं, तो हमारे लिए तो कोई चीज़ ये नई नहीं थी। और नूर नवाज़ सर जो इसके फाउंडर हैं वो भी हमारे लिए कोई नए नहीं थे, तो इसीलिए उनके ऊपर काफ़ी एतमाद था हमें। चीज़ ये है कि देखिए, हमें आजकल के माहौल में सिर्फ एक तालीम ही एक ऐसी चीज़ है कि जो हमारी जो नाव को पार लगा सकती है, और इसके लिए तो हमें पूरा एफ़र्ट उस चीज़ को करना चाहिए, और दूसरे अखराजात को हम कम कर सकते हैं। और इसमें बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स का, जितने भी जो वालिदैन हैं, उनका जो है पूरा बैकअप उसको बच्चे को मिलना चाहिए हर स्टेज पर। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे शेयर किया। आपने बताया कि हमारे जितने भी अखराजात डेली के हैं उसमें हम तालीम के अखराजात को हिस्सा बढ़ा कर लें तो हमारे बच्चों के लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए बहुत बेहतर होगा। हम खाने पे खर्च करते हैं, हम ट्रैवलिंग पे खर्च करते हैं, हम अपने रिहाइश में रहने सहने की बहुत सारी चीज़ों पे खर्च करते हैं। हम खर्च करें, लेकिन उसमें प्रोपोर्शन तालीम का जो है वो अगर हम बड़ा कर लेते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कौम पढ़ जाएगी। द हिंद गुरु एकेडमी के डायरेक्टर नूर नवाज़ खान बताते हैं कि ये सफ़र हरगिज़ आसान न था। मेरे साथ इस वक्त नूर नवाज़ खान साहब हैं। नूर नवाज़ खान साहब से मैं बात करूंगा कि इन्होंने जिन हालात में ये एकेडमी शुरू की थी, पहले लॉकडाउन से चंद दिन पहले इन्होंने शुरुआत की थी, उसके बाद लॉकडाउन शिकार हो गया हिंदुस्तान पूरा, पूरी दुनिया। किस तरह से इन्होंने इस पूरे सफ़र को आगे बढ़ाया, उसके बाद हिम्मत और हौसले के साथ आगे बढ़ते रहे, और बड़ा चैलेंज था कि कोई नतीजा देना, लेकिन इन्होंने एक बेहतर नतीजा दिया है। अच्छे खासे बच्चे नीट में क्वालिफ़ाई किए हैं। आज वो बच्चे यहाँ पर आए थे, हमने उनसे मुलाकात की और उनके वालिदैन से मुलाकात की, उन बच्चों ने यहाँ के बच्चों से मुलाकात की, अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं। अब मैं इनका एक्सपीरियंस जानना चाहूँगा कि इनका पूरा 1.5 साल का जो एक्सपीरियंस था हिंद गुरु एकेडमी चलाने का, वो कैसा रहा। आपने ये जो बहुत बड़ा चैलेंज था नतीजे देना, लॉकडाउन के दरमियान आपने नतीजे दिए हैं और बहुत अच्छे नतीजे दिए हैं, ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो पाया? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया एशिया टाइम्स का कि आप हमारे पास आए और हमारी बात लोगों तक पहुंचाने का एक मीडियम बनेंगे माशाल्लाह से। 2 चीज़ें हैं, एक तो ये है कि मैं हमेशा ये मानता आया हूँ, कहता आया हूँ कि दुनिया को कोई भी अच्छी चीज़ आम लोगों ने नहीं दी है, वो पागलों ने दी है। पागलपन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को आगे ले जाने के लिए, बड़ी चीज़ को शुरुआत करने के लिए, तो वो थोड़ा सा पागलपन वाला हमारा हिस्सा रहता है। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि ज़रूरत जो होती है वो आविष्कार की जननी होती है, तो ज़रूरत एक महसूस हो रही थी कि भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बराबर में जामिया नगर एक अपने पास है, और वहाँ पे इस तरह का कोई इदारा मौजूद नहीं है जो हम प्रेस्टीजियस जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे अपने बच्चों को भेज सकें, चाहे वो ऑल इंडिया मेडिकल साइंस हो, चाहे वो IITs हों, NITs हो। तो वो एक ज़रूरत हमें महसूस हो रही थी कि हमारे बच्चे को उसमें क्वालिफ़ाई करने के लिए बाहर दूसरे इदारों में जाना पड़ रहा था। तो उस ज़रूरत को देखते हुए, और आप ये कहें कि हमारा 1.5 साल का सफ़र है, 1.5 साल का सफ़र नहीं है, 24 साल का सफ़र है। असल में 98 से जब मैं यहाँ ओखला में आया था 98 में, तब से हमने यहाँ पे इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, स्टडी पॉइंट स्टार्ट किया, फिर 2009 में स्कूल इस्टेब्लिश किया। जो ये दौर गुज़रा है, ये 100 साल के अंदर वो वाला दौर है जो अभी जनरेशन अवेलेबल है, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो जवान हों, चाहे बूढ़े हों, उन्होंने ये फेज़ नहीं देखा था। आपकी हालात मतलब बीमारी का भी से भी लड़ना था, और आपको हालात जो बिज़नेस में आते हैं उससे भी लड़ना था। तो दोनों ही हालातों का सामना करना था कि आपको ज़िंदा भी रहना है, आपको बच के भी रहना है, और आपको अपने इंस्टीट्यूट को, इदारे को चलाना भी है। तो वो जो स्ट्रगल वाला पीरियड था, उसमें आप चाहे फाइनेंशियल कह लीजिए, चाहे उसमें आप जो है मेंटली कह लीजिए, साइकोलॉजिकल कह लीजिए, कि जब सारी दुनिया आपको ये सजेस्ट कर रही हो कि अभी कुछ मत करो, घर में रहो, घर में बैठ के रहो, पैसा भी इन्वेस्ट मत करो, वक्त भी मत करो, अपने आप को बचाओ, अपने पैसे को बचाओ, तब ये स्टेप लेना वाकई में एक बहुत ख़तरनाक था। लेकिन जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि ज़रूरत जब हमें महसूस हो रही थी कि अभी अब माहौल ऐसा होता जा रहा है कि हम बच्चों को कहाँ सेफ़ और सिक्योर एनवायरनमेंट दे सकें। और सबसे बड़ा मसला जो मैं इंस्टीट्यूट के अंदर कहता हूँ, कोचिंग के अंदर कहता हूँ, कि वहाँ पर फेलियर रेट बहुत ज़्यादा होता है।
सक्सेस रेट बहुत कम होता है, परसेंटेज कम होती है। तो हम ये कहते हैं कि नहीं, हमें हर बच्चे को रिजल्ट देना है। तो उस टाइम में ये लगता है कि भाई अब इसमें जुनून के साथ लगा जाए। तो बहुत सारे चैलेंजेस आए। अगर हम फाइनेंशियल की बात करें तो बहुत सारा जिसे कहना चाहिए, क्योंकि मेरा जितना भी इन्वॉल्वमेंट है वो एजुकेशन में ही है। पहला स्टडी पॉइंट हो, स्कूल हो, या फिर ये नया हो, और वो बिल्कुल बंद था। तो फाइनेंशियल क्राइसिस थे, साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा प्रेशर था। तो दोस्तों से मिलके और साथियों से मिलके, रिलेशन से, रिलेटिव से मिलके और पता नहीं इधर-उधर से करके हमने फाइनेंशियल को अपने आप को कंट्रोल किया। और फिर टीचर्स की हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली कि जो टीचर्स हमें मिले उन्होंने पूरा अपना 100% दिया। तब हम सोचते हैं कि हम यहाँ तक पहुँच पाए। और स्टूडेंट्स हमें बहुत प्यारे मिले, जो मेहनत करने वाले थे वो हमें मिले। शुक्रिया आपका। ये थे नूर नवाज़ खान साहब, जो मुझे बता रहे थे कि एक एकेडमी को चलाने के लिए जो उनका अपना एकेडमी चलाने का जो एक्सपीरियंस है वो क्या है, और किस तरह से उन्होंने जो स्टडी पॉइंट है उसको किस तरह से वहाँ से ज़ीरो से वहाँ तक मुकाम तक लेकर गए हैं, और एक बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान भर में एक बड़ी एकेडमी, हिंद गुरु एकेडमी बड़ी एकेडमी बने, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। और ये नतीजे जो इन्होंने 1.5 साल में दिए हैं वो इस बात की गवाह हैं, इस बात के सबूत हैं कि वाकई में हिंद गुरु एकेडमी में टैलेंट है और स्ट्रेंथ है कि वो वहाँ से एक बड़े रिज़ल्ट दे सकते हैं। अब इनके सामने एक बड़ा टारगेट है मदनी 100 का। मदनी 100 के बच्चों को जब ये लेंगे और 1 साल ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद नतीजे देने का एक बड़ा टारगेट है। मुझे लगता है कि जाहिर सी बात है कि जिस तरह से इनकी जो फैकल्टी जिस तरह काम कर रही है, वहाँ भी ये लोग कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, एशिया टाइम्स, नई दिल्ली।